बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। 9th क्लास मैथ, फेडरल बोर्ड, मिसलेनियस एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 2, रिप्रेजेंट ईच नंबर। हर नंबर को जाहिर कीजिए ऑन नंबर लाइन पर। सबसे पहले हम ये देखते हैं नंबर लाइन किसे कहते हैं। ऐसी लाइन जिस पर नंबर्स को जाहिर किया जाता है इसे नंबर लाइन कहते हैं। फर्स्ट पार्ट सोल्यूशन, बिकॉज -5 होल 1/5। यहां जो हमारे पास -5 है इसे हम कहते हैं होल पार्ट और 1/5 कहते हैं फ्रैक्शन पार्ट। तो ये वाला जो नंबर है ये एक्चुअली -5 और -6 के बिटवीन लाई करता है। मीन हम लिखेंगे -5 होल 1/5 इज बिटवीन -6 एंड -5। अच्छा, अब इसको पहले अंडरस्टैंड करें। ये जो नीचे वाला नंबर है इसका ये मतलब है कि आपने -6 और -5 इस इंटरवल के 5 इक्वल पार्ट्स बनाने हैं और हमने इस नंबर को वो जो 5 इक्वल पार्ट्स बनाएंगे उसके एक पार्ट के बाद इस नंबर को प्रेजेंट करना है। ये जरा देखें फिर आपको समझ आ जाएगी। ये आपने एक निशान लगा लिया, ये आपने एक और निशान लगा लिया। हमने कितने पार्ट बनाने हैं? 5 पार्ट बनाने हैं। एक पार्ट बन गया है, ये 2 पार्ट, 3, 4, 5। यहां इस तरह समझ लें कि हमने -6 और -5 के 5 इक्वल पार्ट्स बना लिए हैं। इधर लिखना आपने -6, इधर लिखना आपने -5। इसके इक्वल आपने एक इंटरवल ये ड्रा कर लिया और ये ड्रा कर लिया और ये ड्रा कर लिया। इस तरह इधर आ जाए आप, एक ये ड्रा कर लिया, एक ये ड्रा कर लिया। ये -6 -5 इधर लिखेंगे आप -4 -3 -2 -7 -8। ये एरो इस चीज को रिप्रेजेंट करता है। ये आपकी जो नंबर लाइन है इधर 100 ऑन है और इधर से नंबर लाइन इधर से 100 ऑन है। अगर नंबर नेगेटिव हो आपने यहां से पीछे की तरफ काउंट करना है। ये 1 है तो आपने यहां से एक पार्ट काउंट करना है। अगर बाय द वे यहां 2 होता तो यहां से आपने 2 पार्ट काउंट करना था। अगर 3 यहां हो तो यहां से आपने 3 पार्ट काउंट करनी है। मीन यहां हमारे पास 1 है, यहां से पीछे एक पार्ट काउंट किया तो इसको एलो का साइन दे। एलो का साइन देने के बाद आपने -5 होल 1/5 को यहां लिख देना है। सेकंड पार्ट 17/3। अब हमने इस नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले आपने इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है। मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए 17 को आपने 3 पे डिवाइड करना है। 3 5 are 15, 7 में से 5 निकालेंगे हमारे पास आएगा 2। अब आपने इसको लिखना है, यहां से स्टार्ट करना है 5 होल 2/3। अब ये जो नंबर है ये 5 और 6 के बिटवीन लाई करता है। अब इसको आप अंडरस्टैंड करें, इसका क्या मीनिंग है। इस 3 का ये मीनिंग है कि आपने 5 और 6 इंटरवल को आपने 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। आपने ये एक निशान लगाया, अभी पार्ट को नहीं किया हमने, ये एक और निशान लगा दिया, मीन एक पार्ट कर लिया है। इसके इक्वल आपने ये निशान लगाया, 2 पार्ट बन गए। ये आपने एक और निशान लगाया। 5 और 6 इंटरवल के 3 इक्वल पार्ट्स कर लिए हैं। इधर आपने लिखना है 5, इधर आपने लिखना है 6। अब इस इंटरवल के इक्वल आपने कुछ और पार्ट बना लेने हैं, यानी कि यहां से लेके यहां तक इधर भी बना लें। 5 है, इधर लिखेंगे आप 4, इधर लिखेंगे आप 3 7 8 9 10 11। अच्छा बेटा, इस 2 का ये मीनिंग है कि नंबर पॉजिटिव होगा तो यहां से आपने आगे की तरफ काउंट करना है। अगर नेगेटिव होता तो यहां से हम पीछे की तरफ काउंट करते हैं। तो हमारे पास पॉजिटिव नंबर है, आपने यहां क्या लिखा 2 है, यहां से 2 पार्ट्स काउंट करने हैं। ये एक पार्ट, ये 2 पार्ट। मीन्स हमारा जो नंबर है यहां रिप्रेजेंट, इस जगह पर रिप्रेजेंट होगा तो इसको आपने एरो का साइन देके तो लिख देना है। थर्ड पार्ट सोल्यूशन,
एक्स बिटवीन -2 एंड 4। इधर एक निशान लगाया बेटा, यहां लिखे बेटा -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अगर x -2 और 4 के बिटवीन है तो आप -2 के क्रॉसपोंडिंग इधर लगाना है, एक सर्कल लगाना है। 4 के क्रॉसपोंडिंग इधर आपने लगाना है सर्कल, ठीक है। और इसको आपस में मिला देंगे और यहां लिख देना आपने -2 लेस देन x लेस देन 4। अगर बाय द वे यहां इक्वल का साइन आ जाए तो आपने इन सर्कल को फिल कर देना है, इस सर्कल को भी फिल कर देना है। अगर यहां इक्वल का साइन नहीं है तो इन सर्कल को आपने फिल नहीं करना। अगर 4 पार्ट है सोल्यूशन x ग्रेटर देन इक्वल टू 6, हमने इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। इधर एक निशान लगाया, एक और निशान लगाना है और इसके इक्वल आपने निशान लगाते जाना है। अच्छा, x ग्रेटर इक्वल टू 6 है, यहां आप लिख लें 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। ये हमारे पास 6 है। 6 के क्रॉसपोंडिंग आपने इधर सर्कल बनाना है और इसको फिल कर लेना है क्योंकि यहां इक्वल टू है और x के इक्वल टू 6 है तो यहां से आपने लाइन ड्रॉ कर देनी है ऑनवर्ड और इधर एरो का साइन दे देना है और इधर लिखना है x ग्रेटर देन इक्वल टू 6। क्वेश्चन नंबर 3, राइट ईच एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन एज एन इक्विवेलेंट रेडिकल एक्सप्रेशन। मींस हर एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन को रेडिकल एक्सप्रेशन में और हर रेडिकल एक्सप्रेशन को एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन में लिखें एंड सिंप्लीफाई इफ पॉसिबल। अगर मुमकिन हो सिंप्लीफाई करें। -2 रेज़ टू पावर 4 और 5th रूट बिकॉज इक्वल टू -2 रेज़ टू पावर 4 इक्वल टू 16 5th रूट। सेकंड पार्ट सॉल्यूशन -27 होल पावर 1/3, 1/3 मीन क्यूब रूट मीन्स इसको लिखेंगे -27 क्यूब रूट बिकॉज a रेज़ टू पावर 1/n इक्वल टू nth रूट। इसको लिखें -3 रेज़ टू पावर 3 होल क्यूब रूट। एक हमारे पास ये आंसर है, इक्वल टू क्यूब रूट और ये क्यूब ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे -3 बिकॉज a की पावर n nth रूट इक्वल टू a। n और nth रूट आपस में कैंसिल हो जाते हैं तो हमारे पास ये बचता है। थर्ड पार्ट है सॉल्यूशन 16 को लिखेंगे 4 की पावर 2 स्क्वायर रूट होल पावर 4 स्क्वायर रूट कैंसल, हमारे पास क्या बचा 4 पावर 4।
अब इस 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2, 4 पावर 4 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 4, बिकॉज ए की पावर m होल पावर n इक्वल टू ए की पावर m मल्टीप्लाई बाय n। 2 की पावर 2 4 आर 8, हमारे पास एक ये आंसर है। आगे इसको सिंप्लीफाई करें, 2 की पावर 8 होता है 256, -8 को लिखे बेटा -2 रेज़ टू पावर 3 होल क्यूब रूट होल पावर 9, क्यूब और क्यूब रूट कैंसल, हमारे पास बचा -2 रेज़ टू पावर 9, बिकॉज ए की पावर n होल पावर nth रूट इक्वल टू a। क्यूब रूट -8 इक्वल टू -512, एक्स की पावर -2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स की पावर 0 मल्टीप्लाई बाय 5, बिकॉज एक्स की पावर m होल पावर n इक्वल टू एक्स की पावर m मल्टीप्लाई बाय n। -2 को 3 से मल्टीप्लाई करें -6 मल्टीप्लाई बाय 0 को 5 से मल्टीप्लाई करें 0, ये सेम है, एक दफा लिखेंगे -6 प्लस 0, बिकॉज एक्स की पावर m मल्टीप्लाई बाय एक्स की पावर n इक्वल टू एक्स की पावर m प्लस n, एक्स की पावर -6। हमारे पास दिए गए क्वेश्चन को हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लिया है। आगे इसकी फर्दर सिंप्लीफिकेशन है 1 बाय एक्स की पावर 6। सेकंड आंसर इसका ये है, एक्स की पावर -m इक्वल टू 1 बाय एक्स की पावर m। क्वेश्चन नंबर 4, यूज द प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंट्स टू सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। हर एक पार्ट को सिंप्लीफाई करें एक्सपोनेंशियल की प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करते हुए। सॉल्यूशन, फर्स्ट पार्ट -2 रेज़ टू पावर 3 इंटू -2 रेज़ टू पावर -4 इंटू -2 रेज़ टू पावर 1, ये -2 रेज़ टू पावर -3 है, ऊपर जाके प्लस हो जाएगी -2 रेज़ टू पावर +3, बिकॉज -2 -2 -2 -2 ये सेम है, इसको एक दफा लिखेंगे, पावर को प्लस कर देंगे, e प्लस -4 प्लस 1 प्लस 3, बिकॉज +1 +3 4, ये -4 से कैंसल, तो हमारे पास क्या बचा -2 की पावर 3। एक आंसर हमारे पास ये है, और -2 रेज़ टू पावर 3 -8, दूसरा आंसर हमारे पास ये है। सेकंड पार्ट इक्वल टू 2 पावर 1/2 इंटू 2 पावर 3/4 इंटू 2 की पावर -1/2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 3/2 इंटू 3 की पावर 1/2, a की पावर m इज इक्वल टू 1 बाय a की पावर -m। अगर a की पावर प्लस है तो नीचे आके माइनस हो जाएगी, अगर नीचे माइनस है तो ऊपर जाके प्लस हो जाएगी।
इक्वल टू 2 2 2 बेस सेम है, एक दफा लिखेंगे 1/2 प्लस 3/4 माइनस 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3 3 3 बेस सेम है, पावर को इकट्ठा करके लिख लेंगे 1 प्लस 3/2 प्लस 1/2 इक्वल टू प्लस 1/2 माइनस 1/2 कैंसल, 2 की पावर 3/4 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस हाफ डेढ़, 3/2 मीन डेढ़, डेढ़ प्लस डेढ़ 3 यानी कि 3 की पावर 3। ये हमारे पास आंसर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 5, determine whether each statement is true or false. If false, give an example of a number that shows the statement is true. मालूम कीजिए आया कि दी गई स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। अगर कोई स्टेटमेंट आपकी फॉल्स है तो आपने एक एग्जांपल देनी है जिससे उसकी फॉल्सनेस शो हो जाए। रियल नंबर्स के सेट को हम आर से स्टार्ट करते हैं। रियल नंबर्स क्या होते हैं? हर वो नंबर जिसका स्क्वायर नॉन नेगेटिव नंबर आए उसे रियल नंबर कहते हैं। फॉर एग्जांपल -5 है, इसका आप स्क्वायर लेंगे तो जो आप पॉजिटिव आता है मींस दिस इज अ रियल नंबर। -2/3 का स्क्वायर लेंगे, इसका जो आप पॉजिटिव नंबर आया है दिस इज रियल नंबर। -√2 अगर आप स्क्वायर लेते हैं इसका आंसर पॉजिटिव नंबर आएगा, इट इज रियल नंबर। 0 का स्क्वायर नंबर लेते हैं, इसका आंसर नॉन नेगेटिव नंबर आया है, इट इज रियल नंबर। जिस नंबर का भी आप स्क्वायर लें उसका आंसर नॉन नेगेटिव नंबर आए तो हम उस नंबर को कहते हैं रियल नंबर्स। -√2 है, अगर आप इसका स्केल लेते हैं तो आंसर आता है -2। तो अगर किसी नंबर का स्केल लें तो आंसर नेगेटिव नंबर आए तो उस नंबर को हम रियल नंबर नहीं कहते। मीन स्क्वायर रूट ऑफ -2 ये रियल नंबर नहीं है। अच्छा, आप कहेंगे इस नंबर को क्या कहते हैं? इस नंबर को हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये जो सारे नंबर आपको नजर आ रहे हैं दीज आर ऑल रियल नंबर्स बिकॉज इनका अगर आप स्केल लेंगे तो आंसर नॉन नेगेटिव नंबर आएगा। रियल नंबर्स फर्स्ट कैटेगरी है इसकी रैशनल नंबर, दूसरी है इर्रेशनल नंबर। रैशनल नंबर किन्हें कहते हैं? जो नंबर इंटीजर बाय इंटीजर फॉर्म में लिखे जा सके उन्हें रैशनल नंबर कहते हैं, और जो नंबर इंटीजर बाय इंटीजर फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते उन्हें इर्रेशनल नंबर कहते हैं। मींस ये सारे इर्रेशनल नंबर हैं, इन्हें इंटीजर बाय इंटीजर फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। -5 है तो -5 का मतलब होता है -5/1, दिस इज इंटीजर बाय इंटीजर फॉर्म सो इट इज अ रैशनल नंबर। 0 क्या है? 0 को लिखा जा सकता है 0/1, दिस इज अ रैशनल नंबर। 3/5 क्या है? ये इंटीजर है, ये भी इंटीजर, ये इंटीजर बाय इंटीजर फॉर्म का है, दिस इज रैशनल नंबर। -2 इंटीजर है, 5 इंटीजर है, ये इंटीजर बाय इंटीजर फॉर्म का नंबर है, दिस इज अ रैशनल नंबर। 5 क्या है? 5 मीन 5/1, 5 इंटीजर है, 1 क्या है? इंटीजर है, तो ये इंटीजर बाय इंटीजर फॉर्म का है तो इट इज अ रैशनल नंबर्स। आगे रैशनल नंबर को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहली इसकी कैटेगरी इंटीजर है, दूसरी कैटेगरी इसकी फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मीन नॉन इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? 0 +-1 +-2 एंड सो ऑन। इन नंबर को इंटीजर्स कहते हैं और इसको हम यूं लिखते हैं 0 1 2 3 एंड सो ऑन, -1 -2 -3 एंड सो ऑन। और याद रहे कि हर इंटीजर को इंटीजर बाय 1 लिखा जा सकता है। अगर इंटीजर बाय 1 लिखा जा सकता है मीन एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। फ्रैक्शन है 2/3, 5/7, 7/9, 100/133। इन्हें कहते हैं नॉन इंटीजर और इन्हें कहते हैं इंटीजर्स। एवरी रैशनल नंबर इज इंटीजर, हर रैशनल नंबर इंटीजर है। इधर से इधर नहीं हम बोल सकते ये क्या है, हमारे पास क्या है? फॉल्स है। अगर ऐसे कहते हैं एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, फिर ये क्या था? ट्रू था, तो इसको क्या कहेंगे? फॉल्स है। एग्जांपल दे सकते हैं, ये रैशनल नंबर है बट इंटीजर्स नहीं है। आगे बी पार्ट है एवरी रियल नंबर इज इर्रेशनल नंबर, एवरी रियल नंबर इज इर्रेशनल नंबर। ये बात इधर से इधर बात नहीं कर सकते, आप इधर उसको ऐसे बोल सकते हैं एवरी इर्रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, ये बात ट्रू है। एवरी रैशनल नंबर इज रियल नंबर, ये बात ट्रू है। लेकिन अगर कहा जाए एवरी रियल नंबर इज इर्रेशनल नंबर, ये बात फॉल्स है। तो ये क्या हमारी? फॉल्स। पार्ट है एवरी इर्रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, हर इर्रेशनल नंबर रियल नंबर होता है। यस,
एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, ये बात ट्रू है। या इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, ये भी बात ठीक है, ये हमारी ट्रू है। एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, ये भी बात ठीक है, हर इंटीजर रैशनल नंबर होता है, दिस इज ट्रू। एवरी रियल नंबर इज आइदर रैशनल और इरेशनल नंबर, ये भी बात ठीक है, हर रियल नंबर या तो रैशनल होता है या इरेशनल नंबर होता है, ये बात ट्रू है। अगर बेटा आपको वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, जिनका उनको भी ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।